साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 10 नवंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से ठगी स्कैम्स के संदर्भ में कुछ सूचनाएं आप सब तक पहुंचाने के लिए और कुछ अपने तमाम साथियों की शंकाओं का निवारण करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, सबसे पहले मैं बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम की ही बात बता देता हूं आपको। बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम की जो रिकवरी रिट पिटीशन ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है, कल उस पर सुनवाई होनी है 11 नवंबर को। चूंकि रिप्लाई आ चुकी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से भी, और हमें कल उसमें हमारे वकील साहब को रिजॉइंडर फाइल करना है और उसके बाद निश्चित रूप से जो भी फैसला आएगा हाई कोर्ट का वो तमाम पीड़ितों के पक्ष में आएगा। जो भी दिल्ली हाई कोर्ट की इस रिट पिटीशन में सम्मिलित साथी हैं या जिन्होंने ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप ले रखी है। दूसरी खबर साथियों, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के संदर्भ में है कि 1 दिसंबर से पहले जो आरएमसीएल का ठग है, मालिक है मितेश अग्रवाल, और उसके जो साथी हैं जो नामजद हैं, दिल्ली पुलिस थाना वेलकम की एफआईआर 651/2020 में उनको गिरफ्तार करने के आदेश दिल्ली की सेशन कोर्ट कड़कड़डूमा कोर्ट ने कर दिए हैं। तो दिसंबर से पहले दिल्ली पुलिस को मितेश अग्रवाल और उसके साथियों को गिरफ्तार करना है, पेश करना है अदालत के समक्ष। तो ये भी एक अच्छी खबर है, खुशी की खबर है। बुरी खबर तो एक यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जो संजय गोयल को, जो एडिशनल डायरेक्टर था बाइक बोर्ड टैक्सी स्कीम चलाने वाली कंपनी जीआईपीएल का, उसको बेल दे दी। वो जेल में था। इलाहाबाद हाई कोर्ट उसकी बेल को खारिज कर चुका था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि ना तो किसी पीड़ित को बुलाया, न पीड़ितों का कोई एडवोकेट था, न पक्ष सुना, पता ही नहीं चला, वो एक तरफा वन साइडेड उसको बेल दे दी, ये कहते हुए कि वो केवल 23 दिन के लिए डायरेक्टर था। तो 23 दिन क्या, लोग तो एक ही दिन के लिए डायरेक्टर रहते हैं। जो बड़े बड़े ठग हैं वो केवल एक दिन के लिए डायरेक्टर बनते हैं किसी भी कंपनी में, डायरेक्टर या प्रमोटर, और फिर अपनी जगह खुद इस्तीफा देकर किसी न किसी दूसरे अपने नौकर चाकर को या किसी भी अपने विश्वास पात्र भरोसेमंद अंगले कंगले को पकड़ के डायरेक्टर बना देते हैं, ताकि वो उसके नाम से ठगी करते रहें, पैसा खुद हड़पते रहें, और जब कानूनी कार्रवाई की स्थिति आए तो वो बच जाएं और वो जो जेब कतरा उन्होंने अपॉइंट किया था डायरेक्टर, वो फंस जाए। तो चालाक किस्म के लोग, संजय गोयल जैसे लोग ऐसा ही करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जानता है इन चीज़ों को कि सेल कंपनीज में क्या होता है, फ्रॉड कंपनीज में, लेकिन चूंकि कहीं ना कहीं दबाव रहता है न्यायपालिका पर भी, वहाँ भी इसी मिट्टी में पैदा हुए लोग बैठे हुए हैं, बेईमान और भ्रष्ट किस्म के ही। तो वो कभी कभी असहनीय और दुखद फैसले देते हैं। खैर कोई बात नहीं, उसके लिए हमने यूपी गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी, सेंट्रल को भी पत्र भेज दिया है कि उसमें उसको काउंटर किया जाए, उसकी बेल को खारिज कराया जाए, उसको पुनः जेल भिजवाया जाए। चूंकि अब तो मामला सीबीआई के हवाले हो चुका है बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम, तो सीबीआई उसमें फ्रेश एफआईआर लॉज कर चुकी है। तो जितने भी वो ठग हैं जो एडिशनल डायरेक्टर रहे, प्रमोटर रहे, मुकेश खन्ना जैसे, या रजा मुराद जैसे, या वो नदीम फारूकी जैसे, या और दुनिया भर के लोग थे उसमें, या विजेंद्र सिंह हुड्डा जैसे लोग जो पर्दे के पीछे से जीआईपीएल को चला रहे थे, या नितिन गडकरी जैसे लोग, और वो 1800 तथाकथित करोड़पति जिन्होंने आपकी मेहनत की कमाई को इन ठगों के हवाले करवाया और उसमें से अपना अंशदान लेकर, कमीशन लेकर के वो करोड़पति बने। बड़ी बड़ी कारें गिफ्ट ली, बड़े बड़े और इनाम इकराम लिए। किसी ने तो अपना मतलब 100 200 बाइकों तक बांटी, इतना बड़ा वो डीलर बन गया, वो एजेंट बन गया। तो ऐसे तमाम लोगों पर भी कानून का शिकंजा कसा जाएगा और ये तमाम लोग जेल जाएंगे, और जाने भी चाहिए दोस्तों, निश्चित रूप से जाने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि साहब ठगों को पैरोल नहीं मिलेगी, जमानत नहीं मिलेगी, तो हमारा पैसा कौन देगा, आप तो सजाए मौत की मांग कर रहे हो, ठगों को फांसी देने की बात करते हो, मृत्युदंड दिलवाने की बात करते हो। तो दोस्तों, मैं आपकी दिल दिमाग से संशय को मिटा दूं कि ठग कोई भी हो, वो आपका पैसा कभी वापस नहीं करेंगे। आपका जो पैसा है वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत
सरकार को वापस करना है। सरकार को जिम्मेदार बनाया गया है, सरकार को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया है कि सरकारें आपकी ठगी हुई रकम का 2 गुना से लेकर 3 गुना तक पैसा आपको 180 कार्य दिवस में वापस करेंगी। ये सरकारों की ड्यूटी इस कानून के तहत लगाई गई है। तो इसलिए किसी भी ठग से मोह ममता रखना मूर्खता है आपकी। उन लोगों के बहकावे में नहीं आना है जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि ठग ही आपका पैसा देंगे। ठग चाहे संजय भाटी हो, BN तिवारी हो, विजेंद्र सिंह हुड्डा हो, मितेश अग्रवाल हो, सुब्रत राय सहारा हो, निर्मल सिंह भग्गू हो, राधेश्याम हो, राशिद नशीम हो, अभय कुशवाहा हो, या अशोक शर्मा हो, या मृत्युंजय तिवारी हो, मृत्युंजय सिंह हो, या विष्णुकांत तिवारी हो, या कोई और हो, जितने भी ठग हैं, जीत चौधरी वगैरह, या वो आदर्श वाले मुकेश मोदी, राहुल मोदी वगैरह, इन लोगों को तो आप सबको मेरी ही तरह मृत्युदंड देने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने सुनियोजित तरीके से आपके साथ ठगी की है। हमारे देश की लाखों माता बहनाओं के सुहाग उजाड़े हैं, लाखों माताओं की गोद सूनी की है, चूंकि लाखों लोग अब तक आत्महत्या कर चुके हैं, लाखों आत्महत्या करने के कगार पर बैठे हुए हैं। 20 करोड़ परिवारों की जिंदगी को तहस नहस तबाह कर देने वाले सुब्रत राय सहारा जैसे, निर्मल सिंह भंगू जैसे, संजय भाटी जैसे, मितेश अग्रवाल जैसे, राशिद नसीम जैसे, राधेश्याम जैसे, अशोक शर्मा जैसे ठगों को यदि आप दया का पात्र समझेंगे, बचाने की बात करेंगे, उनको जमानत दिलवाने की बात करेंगे, मुकेश मोदी जैसे ठगों को, तो उससे न केवल इन 20 करोड़ लोगों का नुकसान होगा, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी का भी और देश का भी नुकसान होगा। चूंकि ठग जो दूसरे ठग हैं, जो भी पैदा नहीं हुए, जिनके मन में ठगी का विचार चल रहा है, वो ऐसे लोगों को देख करके ही ठगी की स्कीम बनाते हैं। आप देख सकते हैं, कई लोग कहते हैं कि साहब ठग को बेल मिल जाएगी, पैरोल मिल जाएगी, वो पैसे दे देगा आपके। चूंकि वो हीरा गोल्ड वाला मैटर भी अभी जनवरी में हुआ था, वो ठगनी क्या नाम था, कौन सी अकबरी थी, मुखबरी थी, उसको बेल दी सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में, और कहा कि वो जो है 6 सप्ताह के अंदर पैसा वापस करेगी तमाम लोगों का जो भी हीरा गोल्ड के विक्टिम है। लेकिन आप देख लो, जनवरी से लेकर के अब नवंबर शुरू हो गया, पूरा साल बीतने जा रहा है, उसने एक आदमी को पैसा वापस नहीं किया और वो खुली घूम रही है। इसी तरह से ये सहारा इंडिया का ठग सुब्रत राय सहारा, इसको 2016 में पैरोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए दिया, उसने कहा जी मैं बाहर जाके लोगों से डीलिंग करूंगा, प्रॉपर्टी बेचूंगा और लोगों का पैसा दूंगा। लेकिन एक भी आदमी का एक नया पैसा उसने वापस नहीं किया, बल्कि अपनी पैरोल को लगातार बढ़वाता रहा। तो कोई भी ठग हो, यदि वो जेल से बाहर आएगा तो वो आपका पैसा कभी नहीं देगा, वो आपको बेवकूफ़ बनाएगा, देश में प्रदूषण फैलाएगा, देश को लूटने की स्कीम बनाएगा, और मौका मिलते ही वो देश छोड़कर राशिद नशीम और अभय कुशवाहा और विजेंद्र सिंह हुड्डा की तरह भाग जाएगा। तो ये जो आपके दिमाग में चीज़ें भरी जा रही हैं, जो गंदगी, जो प्रदूषण भरा जा रहा है कि ठग अगर जेलों से बाहर रहेंगे तो वो आपका पैसा देंगे, इस गंदगी से, इस भ्रम से आप सबको बाहर निकलना है। ठग आपको तभी पैसा देंगे जब ये ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, और 10-20 को तो सूली पर लटका दिया जाएगा। 2-4 ठग जैसे ही फांसी पर लटकाए गए, मृत्युदंड इनको दिया गया, ये आपके हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे और आपका पैसा मैं ब्याज मैं जुर्माने के विद आपके लाभांश के आपको वापस करेंगे। इसलिए जितना हो सके, जितनी ताकत के साथ हो सके, आप तमाम 20 करोड़ साथी हमारे इस ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन से जुड़िए और तमाम ठगों को सजाए मौत देने की मांग कीजिए। हमारा जो हैशटैग है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून लागू करो, हमारा पैसा वापस करो, ठगों को फांसी दो, पहले भुगतान फिर मतदान, इन तीनों हैशटैग पर जम करके ट्वीट करो, रिट्वीट करो, सोशल मीडिया पर इनको वायरल करो, ताकि आप सबका पैसा जल्दी से जल्दी आपको वापस मिल सके। जो साथी अभी तक हमारी यूनियन से नहीं जुड़े हैं वो हमारी यूनियन की सदस्यता लें, हमारे चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को फॉलो करें, ताकि हम बहुत जल्दी से जल्दी जनवरी 2022 से पहले आपके भुगतान की व्यवस्था इस शैतानी व्यवस्था से करवा सकें, इनको बता सकें कि अगर आपने हमारा पैसा वापस नहीं किया कानून सम्मत तरीकों से तो हम पूरी चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करेंगे, मतदान में भाग नहीं लेंगे और
सेंट्रल की और स्टेट्स की तमाम सरकारों को अवैध घोषित करा देंगे, नल एंड वॉइड घोषित करा देंगे। इसलिए यदि आपको सत्ता में रहना है तो हमारा पैसा जल्दी से जल्दी वापस कर दो। तो साथियों, उम्मीद है आप तमाम साथी जुड़ेंगे हमारे इस अभियान से। हमारे तमाम कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडीज इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में होंगे। वहां जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं तमाम चीज़ों को, हमसे जुड़ सकते हैं। अपनी शिकायत, अपना क्लेम, अपना दावा जिन साथियों ने भी अभी तक दाखिल नहीं किया है कहीं, वो हमें भेज देंगे तो हम आपकी शिकायत को उचित फोरम पर प्रस्तुत करके आपकी डूबी हुई खून पसीने की मेहनत की कमाई को आपको वापस दिलवाएंगे। जय हिंद, जय भारत।